इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को अवार्ड कर रहे हैं. दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ पर्पस ऑफ मोटिवेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. So this is a grand day. It's a proud day for the parents, for the teachers, not only for the students. फेस्टिवल. It's like a festival. अवार्ड के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं तो पहला चीज़ ये होता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम आगे चल के कुछ भी करेंगे वो ज़रूर सही होगा. आज की डेट में जो परिवेश है उसमें ये है कि हमारे पास बच्चों के अंदर अब वो गुण भरना है कि तुम भी इनोवेटर बनो, तुम भी कुछ ऐसा करो कि समाज में कुछ बदलाव आ जाए. Academic excellence, their behavior, their attendance, their housework, everything. So this day is it's like a celebration in the school, and all the children, they look forward to it because everybody wants to be awarded. ये जो आज के तारीख में हमारे पास 140 बच्चे फ़िल्टर हो गया है डिफरेंट एकेडमिक फेयर से, डिफरेंट स्पोर्ट्स फेयर से और अलग से. जब ये वापस अपने क्लास में जाएंगे तो दूसरे बच्चों के अंदर भी उत्साह भरेंगे कि तुम भी प्रयास करो, तुम भी अपने अंदर कुछ ऐसा करो कि तुमको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए. आज फिरालाल पब्लिक स्कूल में स्कॉलर्स रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम हुआ. इस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त फिरालाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज कुमार सिन्हा हैं. इनसे बात करते हैं और जानते हैं. सर, आज जिस तरह का प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया ये बहुत अच्छा था. क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए? आज के रोज़ जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है स्कॉलर रिकॉग्निशन अवार्ड, ये पर्पस ये है कि कोई भी इंसान जब कुछ काम करता है तो अगर उसका रिकॉग्निशन मिलता है ना तो उसका मनोबल और बढ़ता है और वो चाहता है कि हम और आगे अच्छा करें. तो हमारे स्कूल में निरंतर कुछ ना कुछ अचीवमेंट पे हम लोग रिकॉग्निशन उसका असेंबली में, क्लास में करते हैं. बट ओवरऑल जो साल में एक बार करते हैं ये वो लोग होते हैं जो कुछ आउटस्टैंडिंग है. तो जब इनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो इससे हमारा जो पेरेंट है, जो पहला मेरा फर्स्ट एजुकेटर है, उसको भी बल मिलता है कि यस, हम जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस संस्था में अपने बच्चे को डाले हैं और वहाँ के जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे को सही रास्ते लेके जा रहे हैं. दूसरा ये होता है कि इंसान अगर एक दूसरे का तारीफ़ करे तो इंसान का मनोबल बहुत बढ़ जाता है. तीसरा ये होता है कि ये जो आज के तारीख में हमारे पास 140 बच्चे फ़िल्टर हो गया है डिफरेंट एकेडमिक फेयर से, डिफरेंट स्पोर्ट्स फेयर से और अलग से. जब ये वापस अपने क्लास में जाएंगे तो दूसरे बच्चों के अंदर भी उत्साह भरेंगे कि तुम भी प्रयास करो, तुम भी अपने अंदर कुछ ऐसा करो कि तुमको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए. तो इसका महत्व तो हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हैं और उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो आदमी का उत्साह कम हो जाता है. क्या लगता है सर, बच्चे को स्कूली शिक्षा के तहत कितना ज़्यादा समाज को वो डेवलप कर पाते हैं? जो ये टाइम ऑफ पीरियड होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को. जब हम उसके किए हुए किसी चीज़ को अवार्ड के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो पहला चीज़ ये होता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम आगे चल के कुछ भी करेंगे वो ज़रूर सही होगा. आज की डेट में जो परिवेश है उसमें ये है कि हमारे पास बच्चों के अंदर अब वो गुण भरना है कि तुम भी इनोवेटर बनो, तुम भी कुछ ऐसा करो कि समाज में कुछ बदलाव आ जाए. चाहे वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हो. तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको अब लगता है कि ठीक है, हमने ये पढ़ाई की, हमने ये किया, तो हम आगे भी कुछ और कर सकते हैं और समाज को आज के तारीख में इसकी बहुत ज़रूरत है. आज फिरालाल पब्लिक स्कूल में जो स्कॉलर स्टूडेंट है उनके लिए एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कि बहुत अच्छा था. सब स्टूडेंट्स को अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ फिरालाल पब्लिक स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर हनीत मैम है. इनसे बात करेंगे और समझेंगे. मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ उसको कराने का क्या पर्पस था, क्या मकसद निकलता? दिस सेरेमनी इज़ द स्कॉलर्स रिकॉग्निशन सेरेमनी, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग. द होल ईयर राउंड द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, वी आर वर्किंग हार्ड विद द स्टूडेंट्स, with the child. So at the end of the year, it is just an acknowledgement, a celebration of whatever hard work, perseverance they have put in the whole of academic year. So
इस जर्नी को, इनके 1 साल वाला एकेडमिक जर्नी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये अवार्ड सेरेमनी करते हैं, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक एक्सीलेंस, their behavior, their attendance, their housework, everything. So this day is it's like a celebration in the school, and all the children, they look forward to it because everybody wants to be awarded, recognized. Out of so many students, few of them are selected. I also feel that, you know, to a large extent, that this day is also like a motivation for the rest of the students. When they see their fellow mates on the stage being recognized, being awarded with the prizes, so you know, it works like a motivation. एक मन में आता है कि, you know, next year I will also work hard and I'll also be there on the stage. So इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को अवार्ड कर रहे हैं. दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ पर्पस ऑफ मोटिवेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. सो दिस इज़ अ ग्रैंड डे. इट्स अ प्राउड डे फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स, not only for the students. It's like a festival. अच्छा, फिरालाल पब्लिक स्कूल में जैसे बच्चे की अपब्रिंगिंग हो रही है, बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं, क्या लगता है आप लोग स्कूल की तरफ से सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं या बच्चों की परवरिश किस तरह से हो? See now, अभी का जो है generation, they want to work hard not only in their academics, you know, they want to be an all-rounder. So you will find that children who are doing well in academics are also doing well in other activities. So this is a very big thing, because they understand that when you are out of school, your academic excellence is not only of importance. You have to be an all-rounder, you have to be socially acceptable, you know, you should know how to speak, you should have, you should know about the other co-curricular activities. So all-round development plays a very important role. So these little ceremonies, अब ये भी जो हमारा था, this was all, as you saw, everything was done by the students, from the anchoring to the everything, dancing, singing. So all this plays a very important role in the development of a child. इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चीफ गेस्ट आज के यहाँ के हैं संजीव कुमार सिंह, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड हैं. इनसे बात करते हैं और समझते हैं. सर, आज बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा था उन्हें अवार्ड देकर. क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है समाज में बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखवाने? सबसे पहले आपको थैंक्स अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं फिरालाल पब्लिक स्कूल को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ. हम लोगों से ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई है, और आज 25 साल होने पर भी मैं इनको शुभकामना दे रहा हूँ, स्कूल प्रशासन को और पूरे बच्चों और उनके अभिभावकों को. और आज मुझे यहाँ पर बेस्ट जो एकेडमिक ईयर 23-24 के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया, और मुझे बहुत खुशी हुई पुनः अपने आप को बच्चों के बीच में पाके. और सबसे अच्छा लगा कि ये स्कूल प्रशासन पिछले 25 वर्षों से शहर के बच्चों को एकेडमिक दे रहे हैं, और बहुत बृहत रूप में दे रहे हैं, कम फ़ी कलेक्ट करके दे रहे हैं, किसी तरह का फिनंशियल बोझ बच्चों पर नहीं होने दे रहे हैं. आज के तारीख में स्कूल प्रशासन रांची के 1300 प्लस बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको एकेडमिक करियर दे रहे हैं. जो किसी भी व्यक्ति का जो मेन पीरियड होता है स्टूडेंट लाइफ, वो इनके साथ क्लास 1 से क्लास 12 तक ये उनको अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, और उनको आगे अच्छे भारतीय नागरिक बनने के लिए के मार्ग में सहयोग कर रहे हैं. तो बच्चों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा. सबसे अच्छा लगा कि बच्चों में देखा मैं डिसिप्लिन बहुत अच्छे ढंग से हैं, और सलीके से अपने ड्रेस कोड को मेंटेन किए हुए हैं, अपने फिजिकल फिटनेस को रखे हुए हैं. और सबसे अच्छा लगा अटेंडेंस, 100% अटेंडेंस वाले बच्चों के साथ हाथ मिला के उनको रिकॉग्नाइज करके उनको अवार्ड दे के. और मैं चाहूँगा, मैं इस बच्चों के साथ के लिए मैं केवल ये बोलना चाहूँगा कि आज के स्ट्रेस भरे जो माहौल है पूरे हम लोग को अपने परफॉर्मेंस के लिए या अपने जीवन यापन के लिए फिनेंशियली
और समाज में अच्छे ढंग से रहने के लिए अपने को रिकॉग्नाइज करने दिखाने के लिए। तो ऐसे में बच्चों को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि किसी को देख के डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जिस समय बच्चे पढ़ाई करते हैं उस समय भी वो हल्के फुल्के पारिवारिक, जैसा उनका परिवार रहा, जैसे उनके गार्जियन रहे, जैसे गार्जियन का फिनेंशियल स्टेटस रहा, उस ढंग से वो कुछ न कुछ परेशानियां फिनेंशियली ये इनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, और उसको वो कैसे रिकवर भी करते हैं। तो वो उनमें एक स्टेबिलिटी देता है आने वाले पीरियड में कि कैसे वो फिनेंशियली भी रहें। उसी तरह जब एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर पाएँ तो स्कूल प्रशासन और उनके पेरेंट्स और सोशल में उनके सोशल में जो जुड़े हुए हैं पड़ोसी और उनके परिवार के बाहरी सदस्य, सभी लोग उनको संभालें और उनको आगे के लिए प्रोत्साहन करें। कभी डिमोरलाइज या डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं दें। ये बस आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सभी बच्चे में मेरा टैलेंट है, उनको केवल पौधे को सींचने का अच्छा से ज़रूरत है, अच्छे राह दिखाने का ज़रूरत है, गलत संगति में नहीं जाएं, और परिवार और स्कूल प्रशासन दोनों जो उनको गाइड करता है उसी पर रहें। तो ये मेरी सबको शुभकामना है। आने वाले समय में सब अच्छे नागरिक बने भारत के, और अपना शैक्षणिक योग्यता को भी बढ़ाएं और समाज में अच्छे वैल्यू के साथ जीवन यापन करें, नाम कमाएं, और जिस भी फील्ड में वो उनका मन हो जाने का उसके लिए परिवार से फ्री रहें। परिवार उनको अब उसी फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहन दे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहें। किसी जॉब के लिए क्या बोलते हैं उसे कि जो टेम्पो टाइप, ऐसा कोई जॉब के लिए प्रेशर नहीं करे। जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके लिए उसको पूरा सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, फिनेंशियली सपोर्ट करें, और हमेशा उनके बैकिंग करें। ठीक है, थैंक यू मैडम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in